Hello bachcho, let's see the question and the question says that in the diagram given below, show the path of a pollen tube from the pollen on the stigma into the embryo sac. Name the components of the egg apparatus. तो बच्चों आ जाओ थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला जो पोर्शन प्रेजेंट है ये आपका क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपका प्रेजेंट है ये आपका क्या है, स्टाइल है। वेरी नाइस। और ये वाला पोर्शन आपका ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रायो सैक आपका प्रेजेंट है। तो मान लो ये जो आपका पोलन है, मान लो ये कोई पोलन है, जो पोलन क्या नहीं हुआ, हमारा जो स्टिग्मा होता है वो रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म होते है ना, हमें पता है हमारा जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म है। तो मान लिया ये जो पोलन है वो रिसेप्टिव नहीं बना, तो पोलन अपना पोलन ट्यूब बना नहीं पाएगा। लेकिन ये जो पोलन है, ये पोलन कैसा है, ये रिसेप्टिव है। ठीक है, तो अगर ये पोलन रिसेप्टिव हो गया तो ये अपना पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। पोलन ट्यूब का ये ऐसे फॉर्मेशन करेगा, कैसे, ऐसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होते जा रहा है, पोलन ट्यूब का ऐसे फॉर्मेशन होते जा रहा है, पोलन ट्यूब का ऐसे फॉर्मेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है, और वो ऐसे अंदर लेगा। कैसे अंदर आएगा, बिल्कुल ऐसे इधर से ये अंदर आएगा, है ना बच्चों। इधर से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गए, वो इधर से अपने अंदर पोलन ट्यूब बना के वो आएगा। पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना बच्चों। पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किस पार्ट से अंदर आए, माइक्रोपाइल से आए, अंदर आए। किस पार्ट से अंदर आए बच्चों, माइक्रोपाइल रीजियन से ये पोलन ट्यूब अंदर आया। तो पहले उसको रिसेप्टिव होना जरूरत है, वो रिसेप्टिव बना, पहले उसको रिसेप्टिव होना जरूरत है। वो जब रिसेप्टिव बन गया, तब रिसेप्टिव बनने के बाद वो स्टाइल के थ्रू क्या किए, अपना पोलन ट्यूब को आगे बढ़ाया, ओवरी के पास से लेके गया और फिर माइक्रोपाइलर रीजन से अंदर गया। तो क्या क्या किया, पहला पॉइंट लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं। क्या पॉइंट है, आफ्टर द पिस्टिल सिलेक्ट द कंपेटिबल पोलन ग्रेन। क्या लिखेंगे, आफ्टर द पिस्टिल सिलेक्ट द compatible pollen grain, the compatible pollen grain, it will form the pollen tube. The pollination will take place, the pollination takes place now by pollen grain getting germinated, by pollen grain getting germinated and form the pollen tube, getting germinated, pollen grain germinated and form pollen tube। क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। अब द कॉन्टेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन नाउ मूव इनटू द पोलन ट्यूब। कॉन्टेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पे आया, मूव इनटू पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में वो मूव कर लिया, कहाँ पे, पोलन ट्यूब में वो मूव कर गया। अब वो जो पोलन ट्यूब है वो किधर आएगा, पोलन ट्यूब ग्रो करेगा स्टाइल के थ्रू। पोलन ट्यूब विल गो थ्रू, पोलन ट्यूब, ध्यान से देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, विल go through the style, go through the tissue of the style, the tissue of style and reach the ovary, style and reach, कहाँ पे वो reach कर गया, and reach ovary, ovary तक वो reach कर गया। और now it enters the ovule through micropyle। अब क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट, now it's enter the ovary, enter the ovule भी बोल सकते हो, enter the ovule through the micropylar region, through कहाँ से, through माइक्रोपाइल, थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से वो एंटर कर लिया। अब इसके बीच में क्या होएगा, यहाँ पे जो एक सेल होगा और एक मेल गैमेट होगा वो मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और सेंट्रल सेल और एक मेल गैमेट मिलके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगा। बच्चों इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे हमारा जो पोर्शन है ये हमारा चलाजल एंड है। क्या पोर्शन है, ये चलाजल एंड है। और नीचे वाला ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है ना बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो चलाजल एंड के साइड पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो है एंटीपोडल सेल, समझ आया इतनी सी बात। अब बीच में ये जो पूरा सेल है इसको आप क्या बोलोगे, सेंट्रल सेल बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों, इसको सेंट्रल सेल बोल दोगे। और यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको आप क्या बोलोगे, पोलर न्यूक्ली बोल दोगे। क्या बोलोगे बच्चों, इसको पोलर न्यूक्लियस बोलोगे। ये वाला जो सेल है इसको आप एक सेल बोलोगे, ये वाला जो सेल है इसको आप साइनर्जिड बोलोगे। और नीचे आपके पास क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म एपरेटस आपके पास प्रेजेंट है। अब बच्चों देखो एक इंपॉर्टेंट बात, आपको एग एपरेटस किसने बनाया, आपका एक सेल, आपका साइनर्जिड्स और आपका फिलीफॉर्म एपरेटस, ये तीनों मिलके क्या बनाया, एग एपरेटस बनाया।
क्या बनाया इन तीनों मिलके? इन तीनों मिलके आपका एग एपरेटस बनाया। तो क्या लिखोगे बच्चों? क्या लिख सकते हो आप? तो आप लिखोगे द कॉम्पोनेंट ऑफ एग एपरेटस क्या है बच्चों? द कॉम्पोनेंट ऑफ एग एपरेटस है, हमारे पास एग सेल प्रेजेंट है, हमारे पास साइनर्जिड्स है, क्या है? साइनर्जिड्स। और हमारे पास क्या प्रेजेंट है? फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है। तो ये हमारे क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए। किसके कंपोनेंट? एग एपरेटस के कंपोनेंट हो गए। और हमने ये भी बात किया, हमने यहाँ पे क्या क्या बात कर लिया बच्चों? एक तो हमने एक पॉइंट के ऊपर बात किया और एक दूसरे पॉइंट के ऊपर बात किया। क्या क्या बात किया? इन द डायग्राम गिवन बिलो शो द पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब फ्रॉम द पोलन ऑन द स्टिग्मा टू द एम्ब्रायो सेक। हमने देखा यहाँ पे जो पोलन आया, अगर वो रिसेप्टिबल बना तो वो ऐसे अपना पोलन ट्यूब का ग्रोथ कर रहा है, ऐसे अपना पोलन ट्यूब का ग्रोथ कर रहा है। देखो ग्रोथ किए जा रहा है, स्टाइल के अंदर से गया और फिर माइक्रोपाइलर एंड से वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर लिया। हमने देखा जब हमारे पिस्टिल के ऊपर जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन को रिसेप्टेबल कर लिए, पोलन ग्रेन उसके लिए रिसेप्टेबल बन गया, उसके लिए अच्छा बन गया, तो वो पोलन ग्रेन क्या किया? जर्मिनेट करना शुरू किया। तो जर्मिनेट करके वो पोलन ट्यूब बनाया। अब कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के अंदर आया, फिर पोलन ट्यूब हमारे स्टाइल के अंदर से ग्रो करना शुरू किया, फिर वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर लिया, एम्ब्रायो सैक के अंदर आ गया। अब वहां पे आके वो एक सेल के साथ एक मेल गैमेट मिलके जाइगोट बनाएगा और जो सेंट्रल सेल है वो मिलके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। फिर हमें पूछा है कंपोनेंट्स ऑफ एग एपरेटस क्या है? हमने देखा कि एक सेल, साइनर्जिड्स और जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ द एक सेल कंपोनेंट्स ऑफ एग एपरेटस वो बनाते हैं। कौन कौन? एक सेल, साइनर्जिड्स और फिलीफॉर्म एपरेटस। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।